अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके बच्चों के लिए ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसकी वजह से आपका बच्चा या घर में कोई और बच्चे हो वो एक स्टूडियस स्टूडेंट बन जा सकते हैं। तो स्टूडियस स्टूडेंट बनने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। वीडियो को तफसील में जाने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक। तो अब चलते हैं अपने मकसद की तरफ। तो पहला स्टेप है हमारे पास सिटिंग रूम फॉर स्टडी। अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं एक अच्छी से अच्छी स्टडी करूं तो इसको चाहिए कि अपने आप के लिए एक पुरसुकून माहौल मुहैया करे जिसमें वो एक पुरसुकून तरीके से स्टडी करे तो वो एक स्टूडियस स्टूडेंट बन जा सकता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो दूसरा स्टेप है हमारे पास सिटिंग गोल। सिटिंग गोल का मतलब ये है कि आप अपने आप के लिए एक टारगेट मुख्तस करो। मसलन कि मेरा टारगेट है कि मैं पहला पोजीशन हासिल करूँगा। जब तक आपने अपने आप के लिए टारगेट नहीं रखी हो तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो जब आप कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो अपने आप के लिए टारगेट ज़रूर रखो। दोस्तों, तो तीसरा स्टेप है हमारे पास टाइम टेबल। टाइम टेबल का मतलब है कि अपने आप के लिए ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिसमें स्टडी के लिए अलग वक्त हो और नमाज के लिए अलग वक्त हो और एक्सरसाइज के लिए अलग वक्त हो। लेकिन एक ख़ास ख्याल रखना, स्टडी के दौरान अपने आप के लिए ब्रेक ज़रूर रखो जिसमें आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो 4 नंबर स्टेप है हमारे पास ज़ील फॉर नॉलेज। ज़ील फॉर नॉलेज का मतलब है यू शुड हैव इंटरेस्ट इन योर स्टडी, कि आपको अपने मुतालिया में दिलचस्पी होनी चाहिए। जब तक आप किसी काम में दिलचस्प नहीं हो तो आप इस काम में कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। तो 5 नंबर स्टेप है हमारे पास नेवर लेट थिंग्स पेंडिंग। इसका सादा मतलब ये है कि आज का काम कल पर न छोड़ना। जब आपको कोई काम हवाले करे तो आप फ़ौरन करें, ऐसा न कहना कि बाद में करूँगा। जब आपसे वक्त गया तो वो वापस नहीं आता। दोस्तों, तो 6 नंबर स्टेप है हमारे पास कम टू क्लास नेसेसरी। इसका मतलब ये है कि आपको रेगुलरली स्कूल जाना होगा और क्लासेस रेगुलरली लेनी होगी, जिसकी वजह से आप स्टडी भी कर सकते हो। जब आप स्कूल नहीं जाते हो तो स्टडी किस तरह करोगे? तो आपको स्कूल लाज़िमी जाना होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।